सर, इस वक्त जो पाक अफ़गान के मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्तांबुल में, क्या समझते हैं आप इसकी नाकामी के पीछे क्या वजूहात हैं और क्या ख़ित्ता इस वक्त मुतहम्मिल है, या ख़ित्ते के लिए कितना मुतहरिक ख़तरनाक हो सकता है ये अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, नाकामी की वजूहात तो नॉन कमिटल एटीट्यूड है, इनडिफरेंट एटीट्यूड है अफगान गवर्नमेंट का, और वो लोग जो इन मुज़ाकरात में बैठे बातचीत कर रहे हैं, एक तो वो कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहते, और एक उनके अंदर भी डिवीजन है। जो एक एक्सट्रीमली रिलीजियस ग्रुप है, तबका है जो हकानीज और ये लोग हैं, एक ये अफगान तालिबान है जो ज्यादा अपनी रस्मों रिवायात और उन चीजों पे बिलीव करते हैं और डोमिनेशन पे बिलीव करते हैं, जिन्होंने रेजिस्ट किया अमेरिकन फोर्सेस को और इनको भी। तो और फिर नदरन अलायंस वाले लोग हैं, जहां उज़्बेक, ताजिक और ये लोग भी शामिल हैं उनमें, जो अफगान पक्के अफगान नेशनल हैं, लेकिन ओरिजिन उनकी उज़्बेक और ये ताजिक्स हैं। तो इस तरह कुछ लोग हैं जो सिंपथाइज करते हैं टीडीपी के साथ, वो समझते हैं ये बहुत शरई जंग है, ये बहुत इस्लामी जंग है, और इस्लामी और शरीयत के निज़ाम के लिए ये लोग जिहाद कर रहे हैं। और कुछ एक फैक्शन है जिनको सिर्फ अगर पैसे मिलते रहें तो वो इस तरह के दिलचस्पी रखते हैं और वो करते रहते हैं। सर, एक पॉइंट है ना जिसके ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि टेररिस्ट कैंप मौजूद हैं, इसके ऊपर तो आलमी बरादरी भी कह रही है कि टेररिस्ट कैंप जो है वो मौजूद है, चीन कह रहा है, रूस कह रहा है, तो क्या वजह है कि ये नुक्ता हल नहीं हो रहा? ये नुक्ता मैंने बताया ना, इसलिए हल नहीं हो रहा कि जो एक तो इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया की तरफ से, और हॉस्टाइल जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी कराना चाहते हैं। अजीत डोवाल डॉक्ट्रिन कोई सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसी पोशीदा चीज नहीं है। हिंदुस्तान चाहता है कि ये फ्रंट जो है हमारा, ये हॉट रहे, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी रहे, ताकि हमारा एक लार्ज सेगमेंट ऑफ फोर्सेस वो वहां कमिटेड भी रहे और वो ब्लीड करता रहे। तो ये तो उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, और वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। और अभी जो फॉरेन मिनिस्टर गए थे टर्की नहीं, अफगानिस्तान के, जो गए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने भी सारे मुल्कों को छोड़ के हिंदुस्तान को चुना और पहला दौरा करने वो वहां पहुंच गए। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि वो हॉस्टाइल एजेंसी जो पाकिस्तान में बदअमनी चाहती हैं, वो उनको नहीं किसी नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे नहीं आने दे रही, और वो कुछ गारंटीज देने से रिलेक्टेंट है अफगान एमिरेट्स जो है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है, एजाज अवान साहब, आप तो कह रहे हैं कि एक तो इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है, और दूसरा साथ आप ऐसा ऐड कर लें, पहले ये मुकम्मल करें, ऐड साथ ये कर लें कि फिर ये जो अफगान खास तौर पे तालिबान जो है, तालिबान की सोच कैसे बदली, ये पैसा और इन्वेस्टमेंट और मतलब नजरियाती से लोग थे, आप पहले ये बात मुकम्मल कर लें। नहीं, नजरियाती लोग किस तरह से, नजरियाती अपने वतन के दिफा के लिए उनका अब भी एक नजरिया है, पहले भी एक नजरिया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो हम लोगों ने उनकी इमदाद की, जो उनकी तरबियत की, जो उनको वेपन सप्लाई की, जो उनको ट्रेनिंग दी, जो उनकी हेल्प की यूएसएसआर को निकालने में, वो भी कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, सारी दुनिया को इस बात का पता है जी। हाँ, तो ये तो उनकी इमदाद तो की गई, लेकिन बजाय इसके कि वो शुक्रगुजार हो कि हमने यूएसएसआर को इनके मुल्क से निकालने में इनकी मदद की। आपको पता है, जब नूर मोहम्मद अकील ने मुआहदा किया था और ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था अफगानिस्तान में, तो उस वक्त यूएसएसआर ने इनके साथ 25 बरस के ऊपर मुहित एक मुआहदा किया था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अगर वो 25 बरस यूएसएसआर इधर रह जाता तो यू कैन वेल इमेजिन कि इन अफगानों की फ्रीडम किधर जाती, इनकी लिबर्टी ऑफ एक्शन किधर जाती, यहाँ कम्युनिज्म का कितना असर और रसूख होता, और इनका इस्लामिक जो नजरियात हैं और जो इस्लामी रिवायात हैं उनका क्या असर होना था। तो इनको तो ग्रेटफुल होना चाहिए था